आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये यंग माइंड्स है। वहाँ जो देखेंगे, जो स्लोगन सुनेंगे, जिन लोगों को फॉलो करेंगे, उसका असर उनकी सोच पर पड़ेगा। और इसीलिए मेरा सवाल है, क्या स्टूडेंट्स के जेन्युइन इश्यूज के बीच आइडियोलॉजी पुश करना सही है? अगर प्रोटेस्ट एग्जाम लीक्स और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए है, तो फिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों? सनातन पर कमेंट्स क्यों? प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत जिन्हें करोड़ों लोग मानते हैं, उनको मॉक करने की क्या जरूरत थी? और सबसे डेंजरस आर्गुमेंट मुझे ये सुनने को मिला कि ऐसा भी क्या गलत बोल दिया, जो मुद्दा है उसे देखो। नहीं, कॉज सही होने से हर चीज सही नहीं हो जाती। क्या किसी दूसरे रिलीजन को इसी तरह मॉक किया गया? अगर नहीं, तो सिर्फ हिंदू आस्था को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जाता है? क्योंकि पता है कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट करेगा। और फिर जब हिंदू सवाल उठाए तो नैरेटिव बना दो कि देखो, इन्हें स्टूडेंट्स की फाइट से कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं खुद उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ जो जेन्युइनली एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पेपर लीक्स बंद हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत दुनिया का पहला देश बने जो कहे हमने पेपर लीक जैसे करप्शन को जड़ से खत्म करके दिखाया है। अब दुनिया हमसे सीखे। सरकार से सवाल पूछो, बिल्कुल पूछो, अकाउंटेबिलिटी मांगो। मैं भी मांगता हूँ, लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट को चलाने वालों का इंटेंशन स्टूडेंट्स के जेन्युइन इशू से हटकर उन्हें पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करना हो, अगर उसी मन से मेरे भगवान और मेरी आस्था का मजाक बनाया जाए, तो मैं उस प्रोटेस्ट का साथ खड़े नहीं हो सकता। और एक और सवाल, जब पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि पार्लियामेंट मार्च की परमिशन नहीं है और बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने पर एक्शन हो सकता है, तो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए किसने मोटिवेट किया? पत्थरबाजी किसने की? पुलिस पर पेपर स्प्रे किसने यूज किया? पार्लियामेंट उखाड़ देंगे और नेपाल बना देंगे जैसे नारे अगर लगे, तो क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा है? जब तक प्रोटेस्ट पीसफुली जंतर मंतर पर चल रहा था, तब तक पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन तब हुआ जब बैरिकेड्स तोड़े गए और कानून हाथ में लिया गया। और किस सीजेपी लीडर्स या बड़े फेस जो वहां थे, उनमें से कोई इंजर्ड हुआ? कोई नहीं। खुद सेफ रहे, लेकिन यंग स्टूडेंट्स को सबसे आगे कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल उन लीडर से होना चाहिए, आपने बच्चों को आगे क्यों किया? अब इंजर्ड स्टूडेंट्स की वीडियो दिखाकर सिंपैथी लेना आसान है, लेकिन उन्हें उस सिचुएशन तक पहुंचाया किसने? ये सवाल भी पूछना होगा। स्टूडेंट्स के जेन्युइन इश्यूज को सपोर्ट करना और किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करना, ये दोनों एक चीज नहीं है। सरकार से सवाल जरूर पूछो, सिस्टम बदलने की लड़ाई भी लड़ो, लेकिन अपनी आशा का अपमान, वायलेंस और यंग माइंड्स को किसी आइडियोलॉजी का वेपन बनाना, इसको रिवॉल्यूशन समझने की गलती मत करना। क्योंकि मुझे सिर्फ किसी पार्टी की जीत नहीं चाहिए, मुझे अपने भारत की जीत चाहिए।